रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, हम भी ठीक हैं। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चने की दाल लौकी के साथ। ठीक है, भुनी हुई चने की दाल है लौकी के साथ। ये पतली वाली नहीं है और बहुत मज़े की है। घर के मसालों से तैयार की है, कोई भी आपको बाहर से चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बिरयानी और कौरमा तो हर वक्त घर वाले पसंद नहीं करेंगे, तो सादा खाने भी बनने चाहिए। तो आज मैंने आपके साथ एक सादी सी रेसिपी शेयर की है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगेगी। बहुत मज़े की होती है। इसको आप नान के साथ खाएं, तंदूर की रोटी के साथ, घर की चपाती से भी खा सकते हैं, अच्छी लगती है। तो शुरू करते हैं अपनी झटपट सी रेसिपी। इसीलिए क्या किया, मैंने ऑयल ले लिया है, उसके अंदर मैं डालूँगी ये होल साबुत गरम मसाला। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर। साथ ही मैं डालूँगी एक प्याज, ये स्लाइस करके मैंने एक बड़ा प्याज लिया। प्याज पे हल्का सा कलर आना शुरू हो जाए, यानी नरम हो जाए, ब्राउन नहीं करनी है, तो उसके अंदर मैं डालूँगी ये एक बड़ा टमाटर। ठीक है, और इसके साथ ही कुछ मसाले डालूँगी। 1 टीस्पून के बराबर लाल मिर्च का पाउडर, आधी टीस्पून हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक टेस्ट के मुताबिक। ठीक है, बस। इसके अंदर मैं लहसुन अदरक यूज़ नहीं करती हूँ, इसके बगैर ये बहुत मज़े की बनती है। हर चीज़ में लहसुन अदरक ज़रूरी नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो चने की दाल भुनी भी बनाई जाती है लौकी के साथ, या खाली भी आप चने की दाल बनाएं भुनी भी, तो उसमें लहसुन अदरक की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं इस मसाले को भूनूँगी, टमाटर नरम पड़ जाए, और एक अच्छी सी ग्रेवी इसकी तैयार करूँगी पहले। ये देखें, टमाटर जो है वो इसके अंदर भुनना शुरू हो गए। ठीक है, अब मैं इसके अंदर डालूँगी, मैंने ली है 1 पाव लौकी। इससे मैंने मोटे मोटे टुकड़े किए इस तरीके से, छोटे टुकड़े नहीं करने। इसमें हमने थोड़े से चंक्स जो है वो रहने देने हैं लौकी के, तो ये मैं इस तरीके से थोड़े से मोटे मोटे काट के आपने डालना है। और मैंने 1 कप दाल बना रही हूँ, यानी 1 पाव, तो मैंने उसमें 1 पाव ही लौकी डाली है। ठीक है, आपने ज़्यादा बनानी है तो फिर ज़्यादा डाल लें। लौकी को 2 से 3 मिनट भूनने के बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी दाल, चने की दाल धोकर, और ये भीगी भी नहीं है, ऐसे ही दाल है। इसको मैंने अभी वॉश किया और ये डाल दिया। ठीक है, ये 1 से 2 मिनट जो है वो मसाले के साथ मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से। अभी से देखें कितना प्यारा लुक आ गया ना इसका। बहुत मज़े की डिश होती है, ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छी लगती है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी पानी, बस 2 गिलास में इसमें पानी डालूँगी, ताकि दाल अच्छी तरीके से गल जाए और जो सब्ज़ी है वो भी इसके साथ। ठीक है, अब इसमें एक अच्छा सा उबाल आ जाएगा, उसके बाद फिर मैं इसको रख दूँगी दम वाली आंच पर पकने देंगे। हैं जी, दाल हमारी ज़बरदस्त दम पर आ गई है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर हरा मसाला डालूँगी। पत्ते मैंने इसमें पुदीने के डाले, इसमें हम पुदीना डालेंगे, धनिया नहीं। और ये 3 से 4 हरी मिर्चें ये डालेंगे। आधी टीस्पून के बराबर मैं डालूँगी पिसा हुआ गरम मसाला, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है चने की दाल में। बस अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो ये सिंपल सी आसान सी रेसिपी आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और फिर इंशाल्लाह कल हाज़िर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।